बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम अपने मोतिया के प्लांट की प्रूनिंग करने लगे हैं, यानी कि इन्हें जासमीन या कलियों का प्लांट काफ़ी नाम से जाना जाता है। मोतिया के प्लांट को प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मोतिया में हमेशा फूल नई शाखों पर आते हैं। अगर आप पुरानी शाखें रहने दें तो वो क्या होता है, लकड़ी जैसी सख्त हो जाती हैं और फूल देना बंद कर देती हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, कोई फूल नहीं आ रहे या बहुत कम हो गए हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तो प्रूनिंग करने से पौधा नई, नरम और तेज़ बढ़ने वाली शाखें निकालता है और यही शाखें अगले सीज़न में खुशबूदार फूलों से भर जाती हैं। अगर मोतिया को काटा ना जाए तो वो सिर्फ ऊपर से बढ़ता रहता है, अंदर की तरफ हवा और रोशनी नहीं पहुंचती। नतीजा ये होता है कि फूल कम होते हैं और पत्तियां ज़्यादा बन जाती हैं। और आगे हम बात करेंगे किस महीने में प्रूनिंग करना चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टूल। जो हमने टूल इस्तेमाल करना है प्रूनिंग के लिए, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, यानी कि इसे सैनिटाइज़ कर लेना है अच्छी तरह से। किसी भी लिक्विड सूप वगैरह से, डेटोल से। अगर आपके पास डेटोल नहीं है तो वो आप जो कि किचन में जो बर्तन धोने वाला मैक्स होता है उससे भी आप वॉश कर सकते हैं। अगर हम वॉश नहीं करते तो क्या होता है, इस टूल के ऊपर फंगस लगे होते हैं, जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। अगर एक प्लांट में कोई बीमारी है या कोई फंगस लगी हुई है तो अगर हम प्रूनिंग करते हैं तो वो दूसरे प्लांट में मुंतकिल हो जाती है। इस तरह से जो कि हमारा प्लांट होता है वो बीमारी की हालत में चला जाता है। हम टूल को लिक्विड सोप लगाकर इसके बाद अच्छी तरह से इन्हें धो लेंगे। इसके बाद हम अपने प्लांट की प्रूनिंग करेंगे। जी आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्लांट। हमने जो भी कोई भी पुरानी या ब्रांचें होगी या पतली पुरानी कोई भी या बीमार जैसे कि शाखें हैं, हम इन्हें काट देंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम काट देंगे। जी आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही आप देखते जाएं, ऐसे ही हम प्रूनिंग करेंगे। ये पुरानी और पतली जो कि ब्रांचें हैं, शाखें उतार देंगे। तो ये है दरअसल प्रूनिंग है, इस अमल को हम प्रूनिंग कहते हैं। और इसकी जगह नई जो शाखें होंगी वो लेंगी और जो फ्लावर होंगे वो नई शाखों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर बनते हैं, आते हैं। और पुरानी शाखों में क्या होता है कि फूल आना बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रूनिंग करना ज़रूरी होती है कि इससे जो हमारा प्लांट है, पौधा है मोतिये का, एक तो वो हेल्दी हो जाता है, इसकी शेप गोल हो जाती है, ग्रोथ अच्छी हो जाती है और फ्लावर ज़्यादा देता है और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां बढ़ती हैं। इसी तरह प्रूनिंग करने से प्लांट जो कि हल्का हो जाता है और जो कि ग़िज़ाइयत ठीक तरह से जज़ब करता है। और इसके साथ ही जो हम कोंपले काट रहे हैं, शाखें काट रहे हैं, इसकी जगह से नई कोंपलें बनेगी और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगले सीज़न में फ्लावर आएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने प्लांट की प्रूनिंग करते रहेंगे। जो भी पुरानी शाखें या सड़ी हुई, जली हुई, बीमारी वाली अगर कोई जो भी हो, आपने इन्हें काट देना है, प्रूनिंग कर लेनी है। और आया कि अगर जो कि न्यू ग्रोथ हो रही है, जो न्यू कोंपले बन रही हैं, आप बेशक उनकी प्रूनिंग नहीं करें, उसको वैसे ही रहने दें। जो पुरानी हैं सब की आपने प्रूनिंग कर लेनी है। और इसी तरह अगर आप पत्ते भी उतार दें तो बेहतर है। तो जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे प्लांट की प्रूनिंग हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि किस महीने में प्रूनिंग करना चाहिए। मोतिया की प्रूनिंग का बेस्ट महीना सितंबर होता है। यही महीना जो होता है सबसे बेहतरीन और कुदरती तौर पर दुरुस्त होता है कि मोतिया की हम प्रूनिंग कर लें। सितंबर से लेकर अक्टूबर के शुरू दिनों तक हम इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। मोतिया आमतौर पर मई से अगस्त तक जो कि फूल देता है। जब सितंबर आता है फूल कम कर देता है या ख़त्म हो जाते हैं और पौधा आराम के मूड में चला जाता है। तो आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के शुरू दिनों तक आप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो लिहाजा हम कुछ दिन लेट हो गए हैं, कुछ मसरूफियत की वजह से हम अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं कर सके। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अक्टूबर के ख़त्म होने से पहले शुरू के दिनों में आपने प्रूनिंग कर लेनी है। सर्दियों के दिनों में प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर 15 नवंबर के बाद से लेकर फरवरी तक प्रूनिंग बिल्कुल ना करें। अगर प्रूनिंग करेंगे
तो पौधे की ग्रोथ रुक सकती है, पौधा मर सकता है। और इन सर्दी में पौधा जो होता है आराम की हालत में होता है। तो सितंबर कोशिश करें कि सितंबर के महीने में और अक्टूबर के शुरू वाले दिनों में आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर लें। इसी तरह प्रूनिंग करने के बाद आपने अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है, जिस तरह से ये मैं कर रहा हूँ। और इसके अंदर 6 मंथ पुरानी गोबर का इस्तेमाल कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मैंने इसके अंदर गोबर डाली हुई थी। अगर आपके पास 6 मंथ पुरानी गोबर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी मेरी इस मिट्टी के अंदर नमी मौजूद है, तो लिहाजा मैं इसके अंदर पानी नहीं दूंगा। आपने प्रूनिंग करने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन शेडी एरिया में रखना है और उसके बाद आपने अपने प्लांट को धूप वाली जगह पे, धूप वाली एरिया में रख देना है, जहां 5 से 7 घंटे तक इन्हें धूप मिले। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।